तैयारी स्टार्ट। भारत में कैंसर और HIV जैसी गंभीर बीमारियों की बेहद महंगी दवाएं बड़ी समस्या बनी हुई हैं। विराम। इनमें से कुछ दवाओं की एक डोज ही लाखों रुपए की है। विराम। ये दवाएं कमज़ोर और गरीब तबकों की पहुंच के बाहर हैं। विराम। जेनेरिक दवाएं इनका विकल्प हो सकती हैं, लेकिन शिकायतें आम हैं कि डॉक्टरों और दवा कंपनियों की मिली भगत के कारण जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ नहीं पा रही है। विराम। इसी साल अप्रैल में दवाओं की कीमतों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें तो मरीजों पर अनावश्यक बोझ डालने पर अंकुश लगाया जा सकता है। विराम। जेनेरिक दवाओं के मुद्दे से इतर अब सरकार गंभीर बीमारियों की करीब 200 दवाएं सस्ती करने की तैयारी में है। विराम। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के एक पैनल ने इनमें से कुछ दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटाने और बाकी पर घटाकर 5% करने की सिफारिश की है। विराम। अगर सिफारिश मंजूर की जाती है तो गंभीर बीमारियों के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। विराम। सरकार ने इससे पहले 2016 में कैंसर, मधुमेह, विषाणु संक्रमण और उच्च रक्तचाप जैसी कई गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 56 दवाओं की कीमतों की सीमा तय की थी। विराम। इससे दवाओं की कीमतें 25% तक घट गई थीं। विराम। फिर भी समय समय पर दवाओं की ऊंची कीमतों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विराम। सवाल ये भी है कि अपेक्षाकृत सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। विराम। भारतीय चिकित्सा परिषद ने 2013 में दिशा निर्देश जारी किए थे कि जहां तक संभव हो डॉक्टर जेनेरिक दवाएं लिखें। विराम। इस पर अमल होता तो गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता हो सकता था। विराम। जेनेरिक दवाओं पर सुनियोजित अभियान की दरकार है। विराम। समान गुणवत्ता और असर वाली जेनेरिक दवाओं के प्रति लोगों को भी जागरूक किया जाना चाहिए। विराम। कई डॉक्टर जेनेरिक दवाओं के बदले उन बड़ी कंपनियों की दवाएं लिखते हैं जिनसे उन्हें कमीशन, उपहार और दूसरी सुविधाएं मिलती हैं। विराम। चिकित्सा क्षेत्र की इस परिपाटी के निदान के लिए सरकार समय समय पर कदम उठाती रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस नतीजे देखने को नहीं मिलते। विराम। पैरा। गंभीर बीमारियों की 200 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने या घटाने के बाद सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका सीधा फायदा मरीजों को मिले। विराम। अक्सर देखा गया है कि सस्ती दवाओं के विपणन में दवा कंपनियां ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। विराम। अगर एक ब्रांड की दवा सस्ती होती है तो वे उसी रासायनिक मिश्रण वाले दूसरे ब्रांड का विपणन शुरू कर देती हैं जो महंगा हो। विराम। कंपनियों और डॉक्टरों का गठजोड़ सस्ती दवाएं मरीजों तक नहीं पहुंचने देता। विराम। ऐसे निगरानी तंत्र की दरकार है जो मरीजों के हित में इस गठजोड़ की मनमानी पर अंकुश रखे। विराम। पैरा। भारत के समक्ष आज जो सुरक्षा संकट उभर रहा है वह न केवल उसकी सीमाओं पर बल्कि उसकी आंतरिक एकता, आर्थिक शक्ति और कूटनीतिक प्रभाव पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। विराम। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा व्यक्त की गई चेतावनी की
चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हितों में हो रहा सामंजस्य भारत के लिए अभूतपूर्व खतरा बन सकता है को गंभीरता से लेना होगा। विराम। यह चेतावनी केवल सेना के लिए ही चिंता का विषय नहीं बल्कि समूचे राष्ट्र के लिए एक गहन संदेश है। विराम। यह संकट एकाएक नहीं आया। विराम। इसके पीछे वर्षों की कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक गतिविधियां हैं जिनका उद्देश्य भारत की शक्ति और स्थिरता को चुनौती देना है। विराम। पैरा। दक्षिण एशिया की राजनीति में हाल के वर्षों में जो परिवर्तन आए हैं वे किसी भी सजग राष्ट्र के लिए चिंता का विषय हैं। विराम। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का पतन और उनका भारत में शरण लेना पाकिस्तान में लगातार बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और सेना प्रमुख आसिम मुनीर का आक्रामक रवैया तथा चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति, इन सब ने क्षेत्रीय समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। विराम।